आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल बिक्की क्लासेस में। दोस्तों आज हम एडुटेरिया के सेट नंबर 1 लेके आए हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जो 2213 पद आया है और जो भी इसका तैयारी कर रहे हैं, तो एडुटेरिया का सेट ये काफी VVI क्वेश्चन इसमें दिया गया है और हम सेट बाय सेट पूरा इसमें 15 सेट बताया गया है, दिया गया है एडुटेरिया सेट में। उसमें सभी को हम बारी बारी सेट बाय सेट से आप लोग को कराएंगे। तो मेरे चैनल को बिक्की क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी भी दबा दीजिएगा। और उन सभी स्टूडेंटों को मैं बता देता हूं जो एडुटेरिया सेट उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो उनके लिए काफी लाभदायक होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एडुटेरिया में जो सेट बनाया गया है उसके प्रश्न और आंसर दोनों कराऊंगा। तो चलिए बिना देर किए आज वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है। तो आप लोग को बताना है मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा वियतनाम। दोस्तों इस जितने भी इसमें एडुटेरिया सेट में दिया गया है वो काफी अच्छा एनालिसिस करके बताया गया है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायु दाब मापी में अचानक गिरावट दर्शाता है। तो आंसर होगा तूफानी। एकाएक जो बैरोमीटर गिर जाता है तो तूफानी मौसम आता है, और धीरे धीरे चढ़ता तो मौसम साफ होता है, वही वाला पूछ रहा है। तो तूफानी मौसम होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी हरित क्रांति का प्रमुख घटक है। ठीक, आप सोचिएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, मतलब मिलान करने के लिए है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। मतलब क्रम बाई क्रम सजाना है। बीजों के अधिक उपज वाली किस्म, सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, शाख भंडारण, विपणन और वितरण। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो सीरीज से क्रम में रखा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। तो इसमें बताया गया है कि कौन सा है। तो इसका आंसर आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। ठीक, मध्य प्रदेश में। दूसरा नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आया है। क्या, ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आया है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई घटते क्रम में अनुसार व्यवस्थित करें। मतलब इसका घटते क्रम लंबाई कैसे कैसे है उसको पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 2 पहले गोदावरी होगा, उसके बाद 3 कृष्णा होगा, फिर क्या होगा, नर्मदा होगा, फिर क्या, कावेरी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे मोलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है, ये तो सही है। जयलेपला दर्रा सिक्किम में है, ये सही नहीं है। ये सही है, जयलेपला दर्रा सिक्किम में जानबे करते हैं। दीफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, और यहाँ देखिए मिजोरम दिया गया है। क्या दिया गया है, मिजोरम। तो ये गलत होगा। और अगला है तुजू दर्रा मणिपुर। तो आंसर क्या होगा, सी। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है। तो इसका आंसर होगा सुरती। सुरती जो गाय की नस्ल नहीं है, और ये भैंस की नस्ल है। क्या है, ये भैंस की नस्ल है। ये भी ध्यान दीजिएगा, सुरती भैंस का नस्ल है। फिर अगला क्वेश्चन है, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका आंसर आप सोचिए। ठीक, तो कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा, सी, अरुणाचल प्रदेश। फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो आप लोग इसका आंसर सोचिए। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, मुंबई, मतलब बम्बई होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011
के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, जो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, और शहरी क्षेत्र में पूछा जाए तो ये होगा महाराष्ट्र में होगा। ठीक, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, उष्ण तथा शुष्क पवन शामल जो कि एक स्थानीय हवा है, कहाँ पाई जाती है। तो क्या होगा, इराक। कहाँ पाई जाती है, इराक। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही है, मतलब इसमें से पूछ रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा सही है, तो आपको बताना है जो क्रम बाई क्रम है वो कौन सा सही है। राष्ट्रपति संसद का सत्र आहत करता है, ठीक। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है। राष्ट्रपति सदन का स्थगित कर सकता है। तो ये है जो सही है। निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो इसमें से 1, 2, 3 जो कि सब सही है, और चौथा जो राष्ट्रपति सदन का स्थगित कर सकता है ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ये सब सीरियल वाइज क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है जो कि मॉडर्न तरीके से बताया गया है, एडिटोरिया का सेट है। फिर अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन माह तक रोका जा सकता है, तो कितना दिन तक, 14 दिन तक। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है। इसमें से आपको बताना है कि कौन से पाल की शक्ति नहीं दी गई है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आंसर क्या होगा, 38। क्या होगा, 38। फिर आगे बताया गया क्वेश्चन में, संसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। संसद का योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर, नहीं, हाँ, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। सही है। फिर इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्य के रूप रेखा दी गई है उनका विस्तार है। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, जो कि इनमें से सभी होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। तो इसका क्या होगा आंसर, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। क्या होगा इसका आंसर, डी, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये पूरा ऑप्शन को पढ़िए और इसका आंसर क्या होगा, डी। इसका आंसर क्या होगा, डी। इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई है। यह कथन सही नहीं है, बाकी ये 3 सही है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन हेतु कितने विधेयों प्रणाली का अपनाया गया है। तो कितने बताइए, आप लोग बताइए। तो क्या आंसर होगा, 3 प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के अनुसार सही क्रम। देखिए कार्यक्रम किस तरह से था, उसका सही क्रम आपको बताना है। तो इसका आंसर कौन कौन होगा, जो कि इसके बाद ये आए, इसके बाद ये आए। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सोचिए, ऑप्शन में सोचिए। इसका आंसर क्या होगा, बीबी गिरी। सबसे पहले बीबी गिरी, फिर नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर.के. वेंकट रमन। एक इसका ट्रिक भी होता है, ठीक, वो ट्रिक से पूरा याद आप कर सकते हैं कि राष्ट्रपति का क्रम किस तरह से है। ठीक,
तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, कितना होना चाहिए उच्चतम न्यायालय के मतलब न्यूनतम आयु सीमा? तो इसका आंसर कोई सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। जैसे राष्ट्रपति इस सब प्रधानमंत्री का 25 वर्ष ऐसे होता है, उस तरह से इसका कोई निर्धारित नहीं किया गया। ठीक, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विटामिन है, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा विटामिन है। तो इनमें से कौन सा विटामिन है? तो राइबोफ्लोविन जो है कि विटामिन है। क्या होगा आंसर? राइबोफ्लोविन है जो कि विटामिन है। इंसुलिन ये सब क्या है? हार्मोन है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आयरन व विटामिन सी का क्या? आयरन व विटामिन सी का अभाव होता है दूध में। दूध में आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसका आयरन और विटामिन सी का अभाव होता है। वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। तो आयरन एवं विटामिन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? क्वेश्चन पूछ रहा है यकृत द्वारा किसका संश्लेषण किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन के। विटामिन के। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। तो आपको बताना है कि स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है किससे? तो ताप नियमन से। जो कि श्वेत ग्रंथियां है वो ताप नियमन से संबंधित है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का असामान्य घटक है। आपको बताना है मूत्र का असामान्य घटक है जो क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन है जो मूत्र का असामान्य घटक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ध्वनि का परिवर्तन पर के सिद्धांत पर कार्य करता स्टेथोस्कोप। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? मतलब वह रुधिर वाहिका कौन सी जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? धमनी, यकृत धमनी होगा। ठीक, फुफ्फुस धमनी के बारे में भी आपको पता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोजोन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रवण निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? जैट्रोफा। क्या होगा? जैट्रोफा। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैट्रोफा से। फिर अगला क्वेश्चन है, गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? आपको बताना है कि जो गेहूं में रोग होता है धब्बा रोग, वो किसके कारण होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? एस्टिलाइगोट्रिटिसी। एस्टिलाइगोट्रिटिसी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? आपको देखना है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वीय और नाभिकीय जो है आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। कौन? गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नियॉन होगा। क्या होगा? नियॉन। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल क्या होगा? OF2 में। OF2 में। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करता है? तो आपको इसको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? कैडमियम। इसका आंसर क्या होगा? कैडमियम। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है,
मतलब पूछा गया है पायस एक कोलाइडी होता है। कोलाइडी और निलंबन वाला क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? द्रव में द्रव को एक पायस एक कोलाइडी होता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? सी H2SO4। H2SO4। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? गामा उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के लिए आवश्यक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के लिए आवश्यक है तो जलयोजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना। जितने भी क्वेश्चन है सब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन इसमें बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, जलयोजन द्वारा और अनहाइड्रेट बनाना। फिर अगला क्वेश्चन है पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या है। इसका आंसर क्या होगा? उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। देखिए पृथ्वी एक है उष्मा का खराब अवशोषक एवं खराब विकिरक। फिर अगला क्वेश्चन है आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस क्या होता है? पूछ रहा है आवर्धक लेंस क्या होता है? तो इसका आंसर होगा अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वार्ट्ज किससे बनता है? क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो आपको बताना है किससे बनता है। तो कैल्शियम सिलिकेट से। कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। फिर अगला क्वेश्चन है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। किस सिद्धांत पर काम करता है? तो गुरुत्वीय बल पर, गुरुत्वीय फोर्स पे बॉल पेन का सिद्धांत पर काम करता है। फिर अगला क्वेश्चन है तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है जो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? विद्युत विसर्जन द्वारा। क्या होगा? विद्युत विसर्जन द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर होगा TH मैमन। क्या होगा? TH मैमन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। फिर अगला क्वेश्चन है तापमान घटने के साथ साथ किस धातु का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। घट जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है? कितने स्तर पर आपको बताना है? 3 स्तरीय, 2 स्तरीय, 4 स्तरीय। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 स्तरीय। क्या? सॉरी 3 स्तरीय होगा। 3 स्तरीय। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक को मुद्रा कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? M3। क्या होगा? M3। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया है? तो इसका आंसर होगा 7वीं। क्या? 7वीं। 5वीं के गरीबी उन्मूलन भी का लक्ष्य रखा गया था। 5वीं याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूति का कार्य विक्रय कौन करता है? वो ट्रेजरी का जो प्रतिभूति क्रय विक्रय का कौन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? RBI। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आय तथा जनसंख्या संचय के बीच संबंध कौन दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। एंजिल नियम, लॉरेंज वक्र और लाफेयर वक्र, इसमें से कोई नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा लॉरेंज वक्र। ये बीच संबंध कौन दर्शाता है? लॉरेंज वक्र। इसका आंसर होगा लॉरेंज वक्र। सॉरी, लॉरेंज वक्र होगा। फिर अगला क्वेश्चन है
IUCN का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय पूछ रहा है, तो इसका आंसर IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। फिर आगे चलते हैं, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? भारत ने रामसर संधि जो हुआ था उस पे भारत ने कब हस्ताक्षर किया? तो आंसर होगा 1982 में। ये सब नया नया क्वेश्चन है, आप अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके और फिर याद कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस मनाया जाता है, और जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, 1 अक्टूबर। तो ये सब। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है जो आपको बताना है? तो वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में है। फिर आगे कूट दिया गया है, ये कूट को आपको मिलान करना है, जो कि ऑप्शन नंबर ये नीचे बताया गया है कि तारापुर कहाँ है। ये हमेशा क्वेश्चन में पूछते रहता है, तो इसका आंसर होगा क्या, जो आप कमेंट में मिलाइए, या न तो अपने कॉपी में उतार के भी आप इसको सोच के बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तारापुर महाराष्ट्र में है। ये आपको बता देता हूं, तारापुर महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक, कुंडलम तमिलनाडु, आम लगा हुआ तमिलनाडु होता है, तन्नारौरा हुआ उत्तर प्रदेश। बहुत इजी है और हमेशा पूछते रहता है। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? आपको यह बताना है। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? सरोजनी नायडू। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? ये सब हिस्ट्री का क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो किसने बनाया था? अबुल कलाम आजाद ने बनाया था। प्रारूप अबुल कलाम आजाद ने बनाया था। फिर अगला क्वेश्चन है, जिल ए इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? कौन? बलबन ने जो जिल ए इलाही उपाधि के शासक का किया था धारण। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन है? तो इसका आंसर होगा क्या होगा? संभवम नाथ। आंसर ऑप्शन नंबर बी, संभवम नाथ। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इलवर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था? किस गवर्नर जनरल को? लॉर्ड रिपन, जिसकी जनगणना इसी के समय हुआ था। तो आंसर क्या होगा? सी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? किसने कहा था? ये भी इजी क्वेश्चन है, और इसका आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोले थे। ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर अगला क्वेश्चन है, पालखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? इसका आंसर आपको बताना है। किसके बीच हुआ था? बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्लक के बीच हुआ था, और बाजीराव प्रथम के बीच पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब को शाही दरवेश कहा जाता था। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेस को खादी पहनाना अनिवार्य किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? 41। ठीक, कांग्रेस के 41 में कांग्रेस को खादी पहनाना अनिवार्य कर दिया गया था। ये गांधी जी का था। ठीक, तो 41। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? महदहा। ऑप्शन नंबर डी, महदहा। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? ये अच्छा क्वेश्चन है हिस्ट्री का। तो 10 मार्च 1922 में चौरी चौरा कांड, ये सभी 1922 में हुआ था, ये भी ध्यान दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से युगल शवदाह का प्रमाण मिला है? तो किससे? कालीबंगा। ये कालीबंगा से शवदाह का प्रमाण, बड़ानागढ़, मोहनजोदड़ो, ये भी याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है,
मिलान करने के निम्नलिखित में से सही मिलान करे। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा का मिलान करना। हड़प्पा का खोज कब हुआ था? जो ईस्वी सन दिया हुआ एक तरफ हड़प्पा, तो हड़प्पा का खोज कहाँ हुआ, कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। ठीक, चनहोदड़ो का खोज कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। रंगपुर का खोज कब हुआ था? नहीं, हड़प्पा 1921। ठीक, चनहोदड़ो, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 मिलान कर लीजिएगा। हड़प्पा 1921 में हुआ था और चनहोदड़ो कब हुआ था? 1931 में। और रंगपुर कब हुआ था? 1953 में। लोथल कब हुआ था? तो 1957 में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 65% उस संख्या का 4/5 भाग से 21 कम है तो संख्या ज्ञात करें। यह मैथ का क्वेश्चन है, आपको हम आंसर बता देते हैं, आप कॉपी में बना लीजिएगा। इसका आंसर होगा 140। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन भी मैथ है। ये कह रहा है, एक धनराशि ए को 21 दिन तक और बी को 28 दिन तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त तदनुसार वह धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मंजूरी देने के लिए प्रयास किया गया। यह आप अपने कॉपी में सॉल्यूशन करके आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इसका आंसर 12 दिन होगा। यह टाइम ऑफ वर्क का क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे अगला ये है, मैथ भी है, ध्यान दीजिएगा। फिर आगे बना लीजिएगा। फिर 74वां भी मैथ है, फिर 75वां भी मैथ है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आपने ट्राई करिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है जीके का, जो विश्व संख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है। जनसंख्या दिवस तो सब जानते हैं, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? 20 अक्टूबर। फिर आगे है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? 20 में आपको पूछ रहा है, तो क्या रहा इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 74वां। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपको बताना है, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर क्या होगा? परेश रावल अध्यक्ष हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? माली के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? आप लोग को जानना कितना मोख्तर ओवेन नियुक्त हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ ब्लोनिंग पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? शशि थरूर। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही का मिलान कीजिए। मतलब ये मिलान कीजिए कि कौन है किसके बीच है, कौन सही है। सही मिलान किसके बीच है आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, जो कि सही मिलान है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, क्या होगा? जगदीश मुखी, असम के जगदीश मुखी थे, वो सही है, मिलान है। फिर आगे क्वेश्चन है, सस्टेनेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय थीम दिवस का एक थीम है। थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? हर दिवस का एक थीम जरूर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। जितने भी दिवस है उसका थीम याद रखिएगा। पिछले बार वायु प्रदूषण का थीम पूछा था। तो चलिए इसका आंसर होगा, इसका आंसर है क्या? विश्व शौचालय दिवस का ये थीम है। क्या? विश्व शौचालय दिवस का थीम है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? जापान के साथ समझौता किया था। फिर आगे बढ़ते हैं, महान फुटबॉलर डियोगो मैराडोना का हाल ही में हृदयघात से निधन हो गया। वह निम्न में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? ये आपको बताना है। तो किस कल के? बार्सिलोना के थे। ये बार्सिलोना के फुटबॉल खिलाड़ी थे। फिर आगे है, देखिए आगे सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछते रहते हैं एग्जाम में।
सिटमैक्स सैन्य अभ्यास शामिल होने वाला देश क्या है? तो क्या होगा? ये भारत, सिंगापुर और मालदीव नहीं। सिटमैक्स याद रखिएगा, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड। तो इसमें थाईलैंड किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में, बी मारिएगा, ठीक, बी में। क्या? बी में। ये 84 का क्वेश्चन क्या था? महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में हृदयघात, वो अर्जेंटीना के थे। कहाँ के? सॉरी, बार्सिलोना के नहीं, अर्जेंटीना के थे, ठीक। तो फिर आगे बढ़ते हैं। सिटमैक्स भारत और सिंगापुर, थाईलैंड एक होता है सिटमैक्स होता है, एक और होता है सैन्य अभ्यास जो सिंगापुर और इंडिया के बीच होता है। तो फिर अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न से किस राज्य का प्रमुख योजना है? तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी का है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। फिर अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ के सरकार ने मोबाइल संगी ऐप जारी किया है। फिर आगे क्वेश्चन है, कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते शुरुआत किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे सेना के लोग का द्वारा है, जो कि हमारे भारतीय थल सेना के द्वारा ये ऑपरेशन नमस्ते, ये मेरे एक करेंट अफेयर्स के वीडियो में भी बताया गया है ये सब ऑपरेशन, ठीक। तो फिर अगला क्वेश्चन है, रोजर पेनरोस के किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया है? देखिए, पेनरोस को याद रखिएगा, इसमें 3 आदमी को दिया गया है। तो आपको यहाँ पेनरोस पूछा है, तो ये भौतिकी में पूछा गया है कि किस में दिया गया है? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का विजेता थे रोजर पेनरोस, जो ब्रिटेन के थे। एक था रीना हार्डगेजले और एक एंड्रियो धेज को भी मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु, अगला क्वेश्चन है 90 छूट गया होगा इसलिए अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और पांडुचेरी के तटीय इलाके में आई चक्रवात तूफानी निवार का नामकरण किस देश ने किया था? जो तूफान आता है उसका नामकरण किस देश ने, जो तमिलनाडु और पांडुचेरी के इलाकों में आया था, उसका निवार नाम रखा है, वह किस देश ने रखा है, जो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ईरान ने रखा था, ईरान देश ने रखा था। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? जो आपको बताना है, सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला वन आवरण में कौन सा राज्य है? तो क्या है? मिजोरम। ऐसे तो खाली वन में पूछेगा तो मध्य प्रदेश आपको पता ही है, प्रतिशत में मिजोरम है जो कि सबसे वन आवरण वाला है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? इस बार कोविड-19 के दौरान कहाँ किया गया था जो आईपीएल? तो इस बार संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल मतलब का शुरुआत किया गया था, संपन्न हो गया जिसमें। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित बना है, जो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। काफी वीवीआई क्वेश्चन है। तो फिर अगला क्वेश्चन है, देश के पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया है जो पूछा है। तो कहाँ किया गया है? गुजरात में। देश की पहली प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है?